आगे पूछा है, क्या जीवन में घटित घटनाएं सभी पूर्व निर्धारित होती हैं? इसका उत्तर है कि नहीं, सब पूर्व निर्धारित नहीं होती। अपने जीवन में बहुत सी कुछ हो सकती हैं स्थिति विशेष के कारण, लेकिन निर्धारित नहीं होती। क्यों नहीं होती हैं? क्योंकि हम स्वयं कर्म करने में स्वतंत्र हैं। और स्वतंत्रता का अभिप्राय क्या होता है? हम अपने ज्ञान, अनुभव, आवश्यकता, भावना, रुचि के अनुसार किसी कर्म को कर सकते हैं, किसी को नहीं कर सकते हैं, या भिन्न रीति से कर सकते हैं। यह हमारी स्वतंत्रता है। हम आज भोजन में ये बनाए, वो बनाए, ऐसे बनाए, कैसे भी बना सकते हैं, हमारी स्वतंत्रता है। और ये प्रत्यक्ष है हमारे जीवन में कि बहुत सारी बातें हैं, अधिकांश बातें हैं जो कि हम कह सकते हैं ये पूर्व निर्धारित नहीं है। यदि पूर्व निर्धारित होती तो हमारी स्वतंत्रता का भाव नहीं होता। हम सब जानते हैं कि मैं इच्छा करता हूं मैं इसको यहां रखूं या यहां रखूं, मैं उठाता या नहीं उठाता। अभी ये 5 मिनट पहले उठाता, प्रश्न ये अभी इसी समय आया है, तो इसी समय उठा करके मेरे को रखना था, कोई पूर्व निर्धारित नहीं है। आगे पीछे भी हो सकता था, कोई बात नहीं है, मैं वापस यहां भी रख दूंगा। ये तो हमारे जीवन में प्रतिदिन प्रतिक्षण हमारे प्रत्यक्ष का विषय है कि ये सब निर्धारित नहीं है। हम अपनी इच्छा के अनुसार तय करते हैं करना नहीं करना, और नहीं करते हैं तो पछताते भी है, मेरे को कर लेना चाहिए था, पहले नहीं किया, अब कर लेना चाहिए। तो तभी है जब सब निर्धारित नहीं है। हाँ, अब इसमें कुछ कुछ बातों को हम ले लेते हैं कि भाई जन्म है तो जन्म तो देखिए हमारे द्वारा निर्धारित नहीं है, वो परमात्मा की व्यवस्था से है। मृत्यु है, मृत्यु का मैंने पीछे बताया था, कुछ अकाल मृत्यु है वो निर्धारित है, अकाल मृत्यु है वो बीच में भी हो सकती है। अब निर्धारित है तो हमारे मन में आता है कि क्या जितना पैसा मुझे मिल रहा है वो निर्धारित है? क्या मेरे इतनी संतान होंगी वो निर्धारित है? या विवाह होगा तो इसी से होगा, होगा या नहीं होगा ये निर्धारित है? नौकरी का लगना न लगना निर्धारित है? दुर्घटना का होना न होना निर्धारित है? पदोन्नति, पद का प्राप्त होना, चुनाव में जीतना न जीतना ये निर्धारित है? ये भी निर्धारित नहीं है। ये हमारे कर्म पर निर्भर करते हैं। और दूसरे भी जो कि स्वतंत्र हैं, हम स्वयं तो स्वतंत्र हैं ही, इसका भी प्रभाव हमारे पे आता है, लेकिन और भी तो हमारे आसपास के सब स्वतंत्र हैं कर्म करने में। वो हमारे को सहयोग कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, विरोध भी कर सकते हैं। तो इतनी स्वतंत्रताओं के रहते हुए, इतने लोगों की स्वतंत्रताओं के रहते हुए निश्चित नहीं कहा जा सकता। तो इसलिए ये निर्धारित नहीं होती है, घटनाएं निर्धारित नहीं होती हैं। हम अच्छा करते हैं तो अच्छी स्थितियां भी हम बना लेते हैं, और हम बुरा करते हैं तो बुरी स्थितियां भी बना लेते हैं। अब उसमें जो संदेह आता है वो इस बात में कि जी मैं तो अच्छा ही अच्छा करता हूं, फिर भी मेरे साथ बुरा ही बुरा क्यों होता है? अगर कर्म के अनुसार होता है तो मैं अच्छा करता हूं तो अच्छा ही तो होना चाहिए। धर्म तो यही कहता है, कर्मानुसार न्याय अनुसार कर्मफल व्यवस्था से अच्छा करता हूं तो अच्छा ही होना चाहिए। लेकिन बुरा होता रहता है मेरे साथ, कभी ये बुरा, कभी ये बुरा, कभी ये बुरा। इसका मतलब है कि ये बुरा होना निर्धारित है, ऐसा सोचते हैं फिर। अथवा देखते हैं कि ये तो बहुत बुरा करता है लेकिन इसके जीवन में तो अच्छा ही अच्छा होता है, इसका बच्चा भी अच्छा निकल गया, इसको यहां भी विजय मिल गई, और इसको ये व्यापार में भी अच्छा हो गया, सब अच्छा ही अच्छा हो रहा है इसके साथ, जबकि आदमी तो गलत है ये। तो इसका मतलब है कि इस गलत कर्मों का तो अच्छा हो नहीं सकता है। तो ये अच्छा क्यों हो रहा है? गलत करते हुए भी अच्छा क्यों हो रहा है? वो पूर्व निर्धारित है, ऐसा हम उसमें सोच लेते हैं। तो जो हमारे जीवन में बुरा होता है वो सब कुछ पिछले कर्माशय के अनुसार नहीं होता। हमें बहुत सी बातों का पता नहीं होता, और अन्य लोग भी तो अन्याय कर लेते हैं, स्वतंत्र है उनका कर्म करने का। चोरी कर ली तो हमारे घर में चोरी हो गई तो लिखी नहीं थी, दूसरों ने कर ली, अब उसकी पूर्ति परमात्मा कर देगा, क्षतिपूर्ति होगी हमारी। हमें सुरक्षा रखनी चाहिए थी। और अच्छा भी होता है तो दूसरे भी तो अच्छा कर देते हैं, संयोग से भी तो हो जाता है। अब चलते चलते जा रहे हैं और कहीं कुछ भी मिल गया, ऐसे ही किसी का सामने वाले का कुछ गिर गया और मिल गया, तो बोले मेरे भाग्य में था, तो इसका आभूषण मिल गया, इसका पर्स मिल गया, इसके रुपए मिल गए। ये तो संयोग की बातें हैं बहुत सारी। और हम तो कर्मों में इतने फंसे हुए रहते हैं कि घर से निकले, देर हो रही है, और घर से बाहर निकले और सिटी बस पकड़नी है, तो सिटी बस भी थोड़ी देर से आई तो क्या कहते हैं, आज मेरा भाग्य अच्छा है तो मिल गई है, नहीं तो नहीं मिलती। आज मैं इतना भाग भाग के भी आया लेकिन वो 1 मिनट पहले निकले, आज मेरा भाग्य खराब है।
इन सब बातों का न तो हमारे पिछले कर्मों से संबंध है, ये बहुत सारी बातें तो संयोग से होती है आगे और पीछे। इसलिए ज्यादा इस चक्कर में न घूम करके दूसरे अन्याय कर सकते हैं, हम भी अपने लिए गलत कर सकते हैं, अच्छा भी कर सकते हैं, तो अपने पुरुषार्थ पे ध्यान दें, गलत से बचें करने से, और दूसरे गलत करते हैं उसकी सुरक्षा रखें। और फिर भी अगर गलत हो जाता है, ईश्वर पे विश्वास रखें कि यदि कर्म का हुआ भी, यानी कष्ट हो गया हमारे को, तो जो कष्ट कभी और आना था वो उसमें भुगत लेगा, परमात्मा कर देगा जिसने कष्ट भोग लिया, अथवा उसकी पूर्ति कर देगा वो आगे। इसलिए इस ज्यादा उसमें नहीं जाना चाहिए। तो इनका प्रश्न जो था कि क्या जीवन में घटित घटनाएं सभी पूर्व निर्धारित होती हैं? नहीं होती। बहुत कम बातें हैं जो निर्धारित हैं। हमारे शरीर की कितनी वृद्धि होगी, हमारे गुण सूत्र हैं, उसके आधार पर बहुत कुछ निर्धारित होता है। हमारा कितनी जल्दी वृद्धावस्था आएगी, हमारे बाल जल्दी सफेद होंगे, देर से होंगे, दांत कब गिरेंगे, या तो ये रोग किसी को आएगा। तो हर परिवार के कुलों में वंशानुगत कुछ रोग होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। कोई क्या अच्छा होता है, कहीं क्या अच्छा होता है, उनके आधार पर कुछ कुछ निर्धारित होता है, वो भी एक सीमा तक है। हम पूरी तरह उसको रोक नहीं सकते, लेकिन अपने पुरुषार्थ से उसको थोड़ा सीमित कर सकते हैं, उसको थोड़ा लंबा कर सकते हैं, अथवा उसके कष्टों को हम थोड़ा कम कर सकते हैं, या अच्छी चीजों को भी बिगाड़ सकते हैं। ये हमारे वर्तमान के कर्मों पर अधिक निर्भर करता है। आगे इसमें पूछा है इन्होंने कि इसमें कर्मफल का क्या महत्व है। तो कर्मफल की कुछ चीजें आएंगी जो कब कौन सी आ जाएंगी हमें पता नहीं है, कि अच्छे के समय भी कुछ पिछले अच्छे कर्म आ सकते हैं, तो थोड़े प्रयत्न से कुछ अच्छा कर पाएंगे, उस दिन बुद्धि अच्छी चल जाएगी हमारी। कभी पिछले कर्मों का दबाव होगा तो अच्छा करते करते भी बुद्धि अच्छे से काम नहीं करेगी, कोई गलत निर्णय हो जाएंगे तो उससे हम भुगत लेंगे। तो पिछले कर्मों के अनुसार कैसे संस्कार उभरते हैं वो भिन्न भिन्न हो सकता है, लेकिन वो हमारे वश में नहीं है। वो ईश्वरीय व्यवस्था से जैसा होता है, हमें तो वर्तमान के हिसाब से अच्छा करना चाहिए। ये आगे पूछते हैं कि एक पापी द्वारा किया गया पाप क्या पूर्व निर्धारित है? तो देखिए, पूर्व निर्धारित तो भाग्य के अनुसार होगा और वो फल के रूप में होगा। आपका जो प्रश्न है कि पापी के द्वारा किया गया पाप, ये तो नया कर्म है, तो जो नए कर्म है वो तो निर्धारित है ही नहीं। पिछले कर्म यानी भाग्य के अनुसार जो निर्धारित होता है वो तो केवल फल होगा, कर्म निर्धारित नहीं होंगे कि इसको यही कर्म करना है, वो भी पिछले कर्म ही निर्धारित कर रहे हैं, ऐसा नहीं। कर्म करने की तो स्वतंत्रता है ही, कर्म तो हमारे अनिर्धारित हैं, अभी पूरे हैं। हाँ, जो कर्म किए कर्माशय, उसका जो फल आएगा, फल के विषय में कुछ सीमा तक कह सकते हैं कि वो पिछले कर्मों के अनुसार है, वो निर्धारित है, उसमें भी वर्तमान का पुरुषार्थ प्रभाव डालता है। तो नए कर्मों को तो कभी भी अपने पिछले कर्माशय के अनुसार हम कर रहे हैं ऐसा नहीं मानना चाहिए।